सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, इस्लामी तारीख के अजीम तरीन फौजी कमांडरों और हुक्मरानों में से एक थे। इनका ताल्लुक कर्द नस्ल से था और वो 1137 या 1138 में इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। इब्तिदाई जिंदगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी इब्तिदाई तालीम दमिश्क में हासिल की और फौजी तरबियत में महारत हासिल की। इनके चचा शेरकोह की रहनुमाई में उन्होंने फौजी महमात में हिस्सा लिया और अपने अस्करी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। फतूहात और हुक्मरानी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1171 में फातमी खिलाफत को खत्म करके मस्र में अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। उनकी सबसे बड़ी और मशहूर फतह 1187 में बैतुल मुक़द्दस की फतह थी। इस मौका पर उन्होंने सलीबियों को शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के ज़ीर तसल्लुत कर लिया। बैतुल मुक़द्दस की फतह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो उन्होंने ईसाइयों के साथ नहायत शफ़क़त और रहम दिली का मुजाहिरा किया। उन्होंने न सिर्फ उनकी जानें बख्शी बल्कि उन्हें अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत की भी इजाज़त दी। इस दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के साथ जो आदिलाना और मेहरबान रवैया अपनाया, इसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। अखलाक और इंसाफ। सलाहुद्दीन अय्यूबी नहायत नीक दिल और मनसिफ मजाज हुक्मरान थे। वो हमेशा अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी करते थे और अपने दुश्मनों के साथ भी नरमी और मोहब्बत का सलूक करते थे। उनकी शख्सियत में ऐसी खूबियां थीं कि उनके दुश्मन भी उनका एहतराम करते थे। वफात। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात 4 मार्च 1193 ईस्वी को दमिश्क में हुई। उनकी वफात के बाद भी उनकी फतूहात और हुक्मरानी की मिसालें दी जाती हैं। उनका मकबरा दमिश्क में मौजूद है और आज भी लोग उनकी खिदमात और उनके किरदार को याद करते हैं। नतीजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हक व बातिल की जंग में हमें हमेशा हक का साथ देना चाहिए और दुश्मन के साथ भी आदिलाना और मुनसफाना रवैया अपनाना चाहिए। उनकी जिंदगी की कहानी हमें सब्र, हौसला और अज़्म की तरगीब देती है।